हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे 376 या वर्तमान समय में धारा 64 BNS रेप केस की FIR कितने समय बाद दर्ज कराई जा सकती है, या कितने समय के बाद भी FIR दर्ज कराई जा सकती है, या यूं कहें कि कब FIR नहीं दर्ज कराई जा सकती है इतना समय बीत जाने के बाद। तो आपको बता दें, समय सीमा के बारे में CRPC की धारा 468 में प्रोविजन है, बताया गया है। एक बात आप नोट करके रख लो, 376 की FIR एनी टाइम आपके खिलाफ लिखाई जा सकती है, घटना चाहे 4 साल बाद की हो या 10 साल पहले की। माफी चाहता हूं। अब सवाल इस बात का है, फिर भी कुछ लोग इसलिए कहते हैं कि भाई मेरा किसी से संबंध या प्रेम प्रसंग था 5 साल पहले, तो क्या आज अगर लिखाई जाएगी FIR तो क्या लिख दी जाएगी? FIR लिखने से कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं मना कर सकता, FIR दर्ज हो ही जाएगी। लेकिन उस FIR की हालत क्या होगी वो सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करती है। उस FIR में किए गए कथन तथ्यों पर आधारित होती है कि भाई उस पर क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन FIR चाहे जब होगी 376 की, आप पे परेशानी बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम आपको बताएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में जिसमें 16 साल रिश्ते में रहने के बाद अभियुक्त पर की गई FIR या अपने साथी पर की गई FIR को क्वैश कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और क्या था पूरा मामला, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले कि इसकी डिटेल आप समझ लें। SLP नंबर 8549/2023, यह ऑर्डर डेट है 3/3/2025, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने FIR को क्वैश कर दिया। रजनीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। मामला ये था कि शिकायतकर्ता ने 2022 में एक मामला दर्ज कराया और आरोप लगाया कि 2006 में, माफ करिएगा 2006 से आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। 2009 में नशीला पदार्थ देकर उसके साथ गलत किया, वीडियो बनाया और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। इस तरह से पैसा ऐंठना शुरू किया। इतने गंभीर आरोपों में FIR दर्ज की जाती है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसने शादी के वादे पर भरोसा किया, इसलिए रिश्ता जारी रखा। यानी कि पीड़िता का यह कहना था कि जब आरोपी ने शादी का वादा किया और उस वादे पे उसने भरोसा किया, इसलिए रिलेशनशिप अपना जारी रखा। लेकिन जब आरोपी ने दूसरी शादी कर ली तो उसने यह FIR दर्ज करी। यानी कि 16 साल तक दोनों एक साथ रहे। जब आरोपी यानी अभियुक्त ने दूसरी शादी कर ली तब उसके ऊपर ये FIR दर्ज कराया गया, ये आरोप लगाया गया। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जैसे अच्छी तरह से शिक्षित वयस्क महिला के लिए अपने ही घर में यौन क्रिया के लिए मजबूर होना असंभव है। जो कि इसमें कहा गया था कि मेरे घर में ही मेरे साथ इस तरह का संबंध था। तो भाई कोई भी महिला हो, पढ़ी लिखी हो, वयस्क हो और उसी के घर में इस तरह का रिलेशनशिप चल रहा है, संबंध जारी है, तो उसके खिलाफ धोखाधड़ी तो ये तो असंभव है। दूसरी बात, लंबे समय तक संबंध रखने से साफ पता चलता है कि इसमें बल और धोखे का कोई तत्व ही नहीं है। यानी कोई भी संबंध जब आपका बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ है तो उसमें धोखा शब्द कहां से आया, खास तौर से उस समय जबकि उन संबंधों के रहते आपने कभी अपने पार्टनर की एक छोटी सी शिकायत तक कोर्ट में नहीं दर्ज कराई या थाने में नहीं दर्ज कराई। तीसरी बात, दूसरी महिला से शादी कर लिया, उसके बाद ही FIR दर्ज कराई गई। और एक चौथी बात,
कि प्रत्येक आरोप में विरोधाभास नजर आ रहा है, यह भी कहा गया। और 5वीं बार न्यायालय ने साफ कहा कि सहमति से संबंध बना, इसमें बल और गलत धारणा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसके आधार पर इस केस को आगे बढ़ाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा, समझा जाएगा। यह कहते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस FIR को क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया और इस तरह से अभियुक्त के पक्ष में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर इस जजमेंट की कॉपी आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे हाय हेलो करिए, पार्टी नेम बताइए, आपको जरूर मिल जाएगी। या फिर कुछ और सवाल पूछने हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।